नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। भले ही राहुल गांधी की वापसी हो चुकी हो, लेकिन तमिलनाडु की चुनावी रणभूमि में कांग्रेस बैकफुट पर है। दक्षिण भारत में कांग्रेस का संगठन और रणनीति दोनों कमजोर नजर आ रहे हैं। कमजोर तो बिहार में भी कांग्रेस हो चुकी है। पार्टी दफ्तर सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज रखा गया, लेकिन पार्टी के 6 विधायक नहीं पहुंचे, जिससे कांग्रेस की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। दिक्कत में तो जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार भी है। राज्य की सभी मस्जिदों का पुलिस ने सर्वे शुरू किया। मस्जिदों की गणना के साथ मस्जिद कमेटी मैनेजमेंट के सदस्यों, मौलवियों और मुअज्जिनों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। साथ ही मस्जिदों पर खर्च होने वाले पैसे के स्रोत को भी दर्ज किया जा रहा है। इमाम, खतीब और मुअज्जिनों के विदेश यात्रा की जानकारी भी ली जा रही है। यह सर्वे कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर घाटी का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की वापसी, लेकिन जिस तरह से चुनावी तैयारियां और रणनीतियां कांग्रेस की रही है, उससे पूरी तरह से बैकफुट पर क्यों कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई सुधार नहीं सकता, और कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया के सबसे अक्लमंद हैं और भारत की जनता महामूर्ख है। वियतनाम में वो घूम रहे हैं और यहां आप वीडियो रिलीज कर रहे हो राहुल गांधी की, ये बताने की, ये छलावा करने की कि राहुल गांधी विदेश नहीं गए, वो यहीं पे है। आप ये समझो, सारे लोगों ने ताकत लगा दी है बीएमसी के चुनाव में। कल शाम तक कैंपेन हुआ, आप देखिए, उत्सव जैसा माहौल था हर पार्टी का जी। वो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी विधवा हो गई, वहां कोई है ही नहीं, सरेंडर कर दिया। सरेंडर आप करोगे नहीं। जिन लोगों ने टिकट लिया वो अपना सिर पीट रहा है कि इससे बढ़िया तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए होते हैं। तो वो पार्टी बचेगी कहां? जहां होना था वहां आप थे नहीं, और जहां नहीं होना था वहां आप चले गए। भाई, जाना भी था तो आपको जाना था कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु में, मैसूर में। क्या कर रहे हो भाई? पिकनिक स्पॉट है, सरकारी हेलीकॉप्टर चाहिए, खातिरदारी चाहिए, कितना आराम करना है भाई? हॉलिडे मना करके आ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही अभी कहा वो यूरोप चले गए थे कि फिर कोलंबिया चले गए थे। मतलब कोई चैनी हिंदुस्तान में पैर रखने का कोई उनका, ये बनेंगे जननायक, है ना? ये चापलूसों की फौज जो है, जननायक। अब जहां आपको नहीं बोलना है वहां बोलना है, और आगते ही जो है विस्फोट कर दिया आपने। अभी राजीव समझाएंगे आपको कि तमिलनाडु में स्टालिन डंडा निकाल करके बैठे हुए हैं अभी कांग्रेस पार्टी का इलाज करने के लिए। कांग्रेस पार्टी से अब कोई उम्मीद करना वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बिल्कुल राजीव सर, जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार से जो खबरें आ रही हैं, वो कांग्रेस खेमे में काफी खलबली मचा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के माथे पर शिकन तक नहीं। देखिए, राहुल गांधी के माथे पर शिकन है, दिख नहीं रहा। वो अंदर से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो दिखाना नहीं चाहता। उनका चेहरा देखे हुए कांग्रेस के लोगों को कितना समय हो गया, 12 दिन से कांग्रेस को लोग चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहले रणथंभौर गए, रणथंभौर से सीधे चार्टर फ्लाइट पकड़े वियतनाम चले गए, और वहां से उन्होंने मैसेज भी किया होगा इन लोगों को, पता नहीं कांग्रेस के लोग ही नहीं जानते होंगे कि वियतनाम में क्या करने के लिए गए हैं, इसलिए तो चुपचाप बैठे थे और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव वीडियो डाला जाता रहा। लेकिन खैर, बिहार में तो कांग्रेस है ही नहीं। बिहार में कांग्रेस साफ है, क्योंकि जितने विधायक, अभी 6 विधायक हैं, वो जानकर बैठे हैं कि आगे भविष्य क्या है उनका, वो क्या करने वाले हैं, या राहुल गांधी उनके लिए क्या करेंगे, या कांग्रेस पार्टी की आगे की स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि अभी जो स्थिति बिहार के अंदर चल रही है, यानी तेजस्वी यादव, राजद ये मानकर बैठी है कि नहीं, अब कांग्रेस को अपने साथ नहीं जोड़ना है, और राजद के बैसाखी के बिना कांग्रेस वहां बेकार है, उसका संगठन अपना खत्म हो चुका है। यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेवकूफियों के कारण। अगर 10 साल 15 साल से लगातार
वहां संगठन बनाते रहते, काम करते रहते, वहां अकेले चुनाव लड़ते रहते, तो कम से कम कुछ क्षेत्रों में आपका बेस बचता। यह भारतीय जनता पार्टी इन बातों को समझती है। जैसे पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना बेस मजबूत नहीं कर पाई, उसके पीछे का कारण था कि लगातार सरेंडर मोड में रही अकाली दल के सामने, और इसलिए जब ये पिछले 2 चुनाव से अकेले लड़ रही है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पर आ गई कि अब नेगोशिएट कर रही है सीट के बंटवारे में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हम यहां जमीन तलाश रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे और फिर सत्ता तक पहुंचेंगे। इसलिए शिवसेना वाले परेशान हो रहे थे शुरुआती दौर में कि छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में चले आए। तो बिहार में कांग्रेस साफ है, जो बच्चे खुचे विधायक हैं वो अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं कि अगर इसी गठबंधन के साथ हमें रहना है तो राजद में चले जाओ, अगर आपको मोदी के तरीके से आगे बढ़ना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या चिराग पासवान की पार्टी में चले जाओ। यही स्थिति है। एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, 6 के 6 गायब हो जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा समस्या इनको हो रही है, और उसमें भी ये समस्या, ये प्रॉब्लम राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु गए सेंट थॉमस स्कूल में, और वो हाई स्कूल के प्रोग्राम में जाते हैं, और वहां पर जाने से पहले सीधे तौर पर थलापति विजय के समर्थन में उतर जाते हैं कि देखिए तमिल संस्कृति को मोदी सप्रेस कर रहे हैं, और कैसे कि विजय की फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही है। एक तरफ वहां डीएमके से आपका विवाद चल रहा, और डीएमके का थलापति विजय से ऐसी दुश्मनी है कि विजय की रैलियों को कैंसिल करवा रही है डीएमके। स्टालिन सीधे तौर पर उसे जेल भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो पिछली बार जो भगदड़ में मौत हुई थी उसमें भी सीबीआई जांच करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और अभी 9 घंटा पूछताछ हुई है विजय के साथ। उसके बाद अभी 1 दिन और पूछताछ की बात चल रही है। तो ये जो स्टालिन के साथ आपके संबंध बेहतर होने चाहिए थे, आपने उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करके विजय को बीच में लाकर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को और दूर कर दिया। तो जो स्थिति अभी चल रही है, एक एक राज्य में कांग्रेस ऐसे पिछड़ती जाएगी, और पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर ही है। बिल्कुल, यानी कांग्रेस की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली है। लेकिन इस बीच अब्दुल्ला सरकार भी काफी मुश्किल में नजर आ रही है। यह क्या है कि मस्जिदों का सर्वे जैसे ही शुरू हुआ तो अब्दुल्ला इतना परेशान क्यों? देखिए, वो पूरा नेटवर्क जो टेररिज्म का है, बहुत सारे कहानियां, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी फिल्में, आप देखिए कि जहां कहीं भी टेरर नेटवर्क, ये जिहादियों का नेटवर्क होता है, वहां मौलवी मौलानाओं का एक वरद हस्त मिला रहता है जी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। धर्मांतरण हो, जिहाद हो, टेररिज्म हो, हर जगह इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे उनका कहीं न कहीं झुकाव जो है, लगाव, और उनको जो है एक प्रोटेक्शन, वो नेटवर्क देने वाला जो है वो मौलवी मौलाना जरूर होता है। कश्मीर में ये थोड़ा ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, और ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आई। ये सरकार, मोदी सरकार ही ये काम कर सकती है। क्या किया है कि जितनी भी मस्जिदें हैं उसका तो पहले आप ये बताओ कि किस मसलक का है। अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है ना, वहाबी है, कहां से आया है, कौन लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम, पता, आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, फोन जो इस्तेमाल वो करते हैं उसका वो IMEI नंबर जो होता है वो नंबर, ये सारी चीजें कि आप सरकार की निगाह में रहेंगे, और कहीं भी कुछ हैंकी पैंकी होता है, क्योंकि सब ये लोग पैसे के लिए करते हैं। कोई अगर आप ये सोचिए कि भाई ये इस्लाम के लिए कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है, ना, ये माल आना बंद हो गया, पत्थरबाजी बंद हो गई। वहां फिर कोई पैसा बांटने के लिए आ जाएगा। पहले लोग जानते थे कि भाई पैसा वहां से बट रहा है, कोई एक्शन नहीं होता था, तो बस 500-500 रुपये मिला, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, 500 रुपये, आधे घंटे में 500 रुपये कमाना कौन सा आसान काम, बड़ा काम है। उनका भी काम क्या है, बस टीवी, कैमरा और सब कुछ जो है रेडी है, पत्थर वत्थर मारो और खबर जो है यहाँ फैला दो। यहाँ लेफ्ट कबाल, यहाँ पे उस तरह के दलाल पत्रकार जब थे, वाह, घाटी में बवाल एक जगह हुआ, और ऐसा खबर चलता था कि ऐसे लगे पूरे घाटी में जो आग लगा हुआ है।
अभी क्यों नहीं आता? पैसे बंद हो गए। तो ये जो नए नए तरीके से ये जिहादी नेटवर्क, ये जमाती नेटवर्क ये जो क्रिएट कर रहे हैं, वो प्योर इंटेलिजेंस के आधार पे ये कार्रवाई की जा रही है। ये कश्मीर की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और वहां की शांति के लिए जरूरी है। लेकिन ये सब कौन है? ये सब वो लोग हैं जो मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अब्दुल्ला को परेशानी हो रही है। अभी देखिए अभी कैसे बड़बड़ा के निकलेगी, अभी बौखला करके निकलेगी महबूबा कि ये तो हमारे धर्म के ऊपर हमला हो रहा है। कोई धर्म के ऊपर हमला नहीं हो रहा है। आप पूजा पाठ करने के लिए धर्म जितना अजान करना है, जितना आपको करना है, ये सब कुछ कीजिए, लेकिन माल कहाँ से आ रहा है ये तो बताना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप। और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये पूरे देश में होना चाहिए। और इवन एक स्टेप फर्दर कि ये जो फ्राइडे के नमाज के दौरान ये जो मौलवी मौलाना लोगों के दिमाग में जो जहर भरते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो। भाई मंदिरों में लगा हुआ है ना सीसीटीवी कैमरा हर जगह जी। आप जाइए बनारस, इतना बड़ा बना हुआ, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, कंट्रोल रूम है। मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकता? आप अयोध्या जाइए, आप शहर में घुसेंगे कि आपका गाड़ी नंबर और ये सारा कुछ जो है वो सिक्योरिटी के इसमें आ जाएगा। मस्जिदों के अंदर भी लगना चाहिए ऑडियो के साथ, कि ये पता चले कि कौन सा मौलाना समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है। बाहर आएगा सेक्युलरिज्म। और जैसे ही उसको भाषण देना होता है मस्जिद के अंदर तो आप जहर उगलोगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगानी ज़रूरी है। बेहद सराहनीय कदम। लेकिन राजीव सर, यहाँ पर वाइट टेरर मॉड्यूल और जिस तरह से मस्जिद का सर्वे हो रहा है, इन दोनों को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि 3 महीने में 2 रिपोर्ट्स आई जम्मू कश्मीर को लेकर। एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जिसके लिए पहले से संकेत वहां के पूर्व डीजीपी ने दिया था, और एक रिपोर्ट पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान की रिपोर्ट यही थी कि वहां कुछ सेमिनार में यह बात किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के टेरिटरी पर तो भारत का अधिकार है, लेकिन वहां के दिमाग पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। मतलब ये संचालित होते हैं जम्मू कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों के मुसलमान पाकिस्तान से। वहां के मौलाना मौलवी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, उसी की बात लोगों को और खासकर युवाओं के दिमाग में भरता है, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसके दिमाग को फिर से उल्टी दिशा में नहीं ले जाया जाएगा। यह पाकिस्तान में चल रहा था और पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की थी। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों में काम करने वाली रीजनल पार्टियां ये किसी न किसी तरीके से कश्मीर के आतंकवाद को सपोर्ट करती है। उसके सपोर्ट के बिना यह आतंकवाद इतना फैल नहीं सकता। यह कश्मीर की पुलिस की रिपोर्ट है, क्योंकि कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। वहां के पुलिस पर वहां की सरकार का कंट्रोल नहीं है, जिसके लिए अब्दुल्ला बार बार हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए। पूर्ण राज का दर्जा मिलेगा, क्या करोगे? प्रशासन और पुलिस पर कंट्रोल स्थापित करोगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाओगे, पनिशमेंट उन अधिकारियों को दोगे जिसने किसी आतंकवादी को, उसके सिंपैथाइजर को पकड़ा है। तो कश्मीर के अंदर ये जो कुछ रिपोर्ट आ रही थी, सरकार एक्टिव थी। और इस बीच पता चला कि जम्मू कश्मीर में जितने मस्जिद हैं उसमें संचालित होता है, उसका फंडिंग कहां से आता है, और वहां पर जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो अजान देता है और जुमे की नमाज के समय तकरीर देता है, उन सब का लिंक कैसे स्थापित किया जा सकता है जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए इसके सर्वे की बात की गई कि नहीं, सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी हो, और जुमे की नमाज के समय कौन कौन से इलाके में, किस क्षेत्र की मस्जिद में कौन जाता है, रेगुलर जाता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और वहां उस समय तकरीर जो होती है उसमें क्या बोला जाता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक ये जम्मू कश्मीर में इन मस्जिदों से चल रहे नेटवर्क को पॉलिटिकल पार्टी, जो वहां का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको सिंपैथाइजर की बात इसलिए कहा जाता है, देखिए कुछ समय पहले कश्मीर के अखबार के दफ्तर में छापेमारी होती है और वहां ग्रेनेड मिलता है, बम मिलते हैं, वहां हथियार रखा हुआ है, वहां वकील हो,
या फिर पत्रकार हों, जिस तरीके से ये सिंपैथाइजर बने हुए हैं उन आतंकवादियों के, गांव गांव में लोग घूम घूम कर उसको संरक्षण देने की बात करता है, उसको तो तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल क्लास को तोड़ना पड़ेगा। और ये इंटेलेक्चुअल क्लास इन लोगों के लिए मजहबी उन्माद फैलाने वाला लोग है, क्योंकि मजहब के नाम पर ही उसे भरमाता है कि भारत नहीं पाकिस्तान का साथ दो। और अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो बटा हुआ पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर में विकास के नाम पर हमेशा ये बात चलती है कि हम तो भारत में होते तो ज्यादा अच्छे होते। वहां पर हमेशा ये आंदोलन चलता है कि नहीं नहीं हमको भारत में शामिल करना चाहिए। वहां पर जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती है, डेवलपमेंट कुछ है नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठती है। लेकिन यहां पर केवल मजहब के नाम पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है उस पर कंट्रोल करना है। और ऐसे कंट्रोल होगा तो इन लोगों की समस्या बढ़ेगी। अगर इन लोगों के बाद, यानी कि घाटी के क्षेत्र के युवाओं में, लोगों के अंदर अगर राष्ट्रवादी भावना आएगी, अगर देश के प्रति, विकास के प्रति बात होगी, तो फिर यह घाटी के क्षेत्र में टैक्टिकल वोटिंग नहीं होगी, बीजेपी भगाओ अभियान नहीं चलेगी। इसीलिए एक बार वहां सत्ता इन लोगों के कंट्रोल से बाहर जाए, नेशनल पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसकी सरकार बननी शुरू होगी, वहां पर ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस की चुनावी तैयारी चुनाव के नतीजों से अक्सर सामने आ ही जाती है। लगातार चुनावी हार भी राहुल गांधी का गुरूर तोड़ नहीं पाए, लेकिन अब उनके सामने पार्टी और संगठन दोनों बचाने की चुनौती विकराल हो चुकी है। कांग्रेस का कमजोर होता संगठन और पार्टी को छोड़कर जाते नेता राहुल गांधी की विफलता की कहानी बयां करते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी पार्टी को बचा पाते हैं या नहीं, लेकिन इस बीच अब्दुल्ला सरकार पर कानून का शिकंजा जरूर कसता दिख रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।